बचपन ऊंचाई से बहुत डरता है। किसी ऊंची इमारत या पहाड़ पर खड़े हो लगता है जैसे किसी अज्ञात शक्ति के द्वारा बस अभी धकेल दिए जाएंगे। भावी दृश्यों की भयावहता हमें सिरहा देती है। वक्त के साथ डरों के चेहरे बदल जाते हैं, लिहाजा डरों की सूची में से पहाड़ों का डर लुप्त प्राय है। उसकी जगह अब इन नई ऊंचाइयों ने ले ली है। पदों, उपलब्धियों बनाम प्रसिद्धि के पहाड़ होते जाते हैं जितने विराट। डरों की दीमतें तलाशी जाती है मन के कोने। उम्र को कुतरने का संकल्प लिए। न हो यकीन तो पूछो किसी बुजुर्ग मशहूर हस्ती से। यूं किसी ने सच ही कहा है, डरों को वफादार होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका छोटी सी बात में। मैं मंथन और आप जुड़े हैं बेनिफिट न्यूज़ नेटवर्क के साथ। आज बात कर रहे हैं डर पर। कहानी में होता है गुरुकुल, जहां दो बच्चे अपनी शिक्षा पूरी कर और घर जा रहे होते हैं। तभी उनके गुरुजी को लगता है कि इन शिष्यों की शिक्षा अभी बाकी है, एक और परीक्षा लेकर देखता हूँ। गुरुजी अपने शिष्य को अपने पास बुलाते हैं और दोनों को बताते हैं कि मैं तुम्हें काम सौंप रहा हूँ और वो कार्य तुम पूरा करो, फिर हम तय करेंगे कि शिक्षा पूरी कर घर कौन जाएगा। गुरुजी दोनों शिष्यों को एक एक कबूतर दे देते हैं और शिष्यों को बोलते हैं कि दोनों ही कबूतर लेके किसी ऐसी जगह पे जाए जहाँ पर आप कबूतर को मार दें और आपको कोई देख भी ना सके। मतलब दुनिया से छुपकर आप इस कबूतर को मार दें। कार्य थोड़ा अजीब लगता है, पर शिष्य अपने गुरु की बात मानते हैं और अपने अपने हाथ में कबूतर लेके निकल पड़ते हैं। पहला शिष्य जगह को ढूंढते ढूंढते एक गुफा में पहुंचता है। देखता है वहाँ अंधेरा होता है, आसपास कोई नहीं होता। फिर यही सोचकर वो उस कबूतर की गर्दन मरोड़ देता है और उसे मारकर दोबारा अपने गुरुकुल पहुंच जाता है। गुरुजी के आगे अपना कबूतर दिखा के कहता है कि गुरुजी, मैंने इसे गुफा में ले जाकर मार दिया और किसी ने मुझे नहीं देखा। गुरुजी पहले शिष्य को कहते हैं दूसरे शिष्य के आने का इंतज़ार करें। थोड़ी देर होती है, गुरुजी को चिंता लगती है क्योंकि दूसरा शिष्य वापस नहीं लौटा होता है। और देर बीतती जाती है और गुरुजी की चिंता बढ़ती जाती है। बहुत देरी के बाद दूसरा शिष्य जिंदा कबूतर को लेकर वापस पहुंचता है। गुरुजी उसे पूछते हैं कि ये कबूतर अभी तक जिंदा क्यों है और जो काम मैंने आपको दिया था वो पूरा क्यों नहीं हुआ। तब वो शिष्य गुरुजी को कहता है, गुरुजी माफ़ कीजिएगा, आपने मुझे कहा था कि ऐसी किसी जगह जाकर इस कबूतर को मार दीजिए जहाँ आपको कोई देख ना सके। इसके लिए मैं पहले जंगल में गया, वहाँ मैंने इसे मारने की कोशिश की, पर जंगल के सारे प्राणी जीव जंतु मुझे देख रहे थे, इसलिए मैं इसे मार न सका। दोबारा मैं और घने जंगल में गया जहाँ प्राणी ना हो, पर वहाँ पेड़ पौधे मुझे देख रहे थे, कुदरत मुझे देख रही थी, इसीलिए मैं कबूतर को मार न सका। इसी के चलते मैं समुंदर किनारे गया, वहाँ भी मैंने इसे मारने का सोचा, पर वहाँ सूरज की किरणें मुझे देख रही थी, समुंदर मुझे देख रहा था, समुंदर की मछलियाँ मुझे देख रही थी, इसीलिए वहाँ भी मैं इसे मार न सका। इसे लेकर मैं पहाड़ों पर गया, पर वहाँ मुझे पहाड़ और वहाँ की शांति दोनों ही देख रहे थे, वहाँ पर भी मैं इसे ना मार सका। आखिर में मैं गुफा में गया कि वहाँ जाके इसे मारूं, पर वो गुफा का एकांत वो भी मुझे देख रहा था और आखिर में मैं खुद इसे मारता हुआ खुद को देख रहा था। इतना होने के बाद मैं इसे मार ना सका और मैं इसे आपके पास वापस ले आया। तब गुरुजी ने कहा कि मैं यही चीज़ तुम्हें सिखाना चाहता था। कोई हमें देख रहा है और आखिर में हम खुद को देख रहे हैं। ये डर हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि यही डर है जो हमें बुरे कामों से दूर रखेगा। इस दुनिया में हम सब लोग जो भी कर्म करते हैं वो कहीं ना कहीं देखे जा रहे होते हैं। हमारे कर्म कभी छुपते नहीं। आज छोटी सी बात में इतनी ही सीख, बाकी आप समझदार हैं। फिर लौटूंगा छोटी सी बात के साथ। मैं मंथन और आप जुड़े रहिए बेनिफिट न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।